जी अच्छी मूव है हुकूमत की, और ये मामला अब बिल आखिर उसी डगर पर अब चलने लगा है जिस पर इसे जाना चाहिए था, यानी जिसके तहत इलेक्शन एक्ट 2017 बना था। इनको मिल बैठना था, ये कमेटी रूम नंबर 5 में बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठेंगे, और यहां पर असल जो कानून साजी का मरहला है वो यही पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिस पर अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया है। और इसमें कुछ टेक्निकल मसले आ गए थे। अब देखें कि बाबर अवान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि यानी जो गुज़िश्ता बुध गुजरी है उस रोज ये बिल यानी जो सेनेट से मुस्तरद हुआ था ये जॉइंट सेशन को रेफर करवाया जाएगा कौमी असेंबली से। एक हफ्ता गुजर गया है, इसको एजेंडे से बार बार निकलवाया जाता रहा है, और ये बुनियादी तौर पे बैकडोर बातचीत चल रही थी जो कल मटेरियलाइज हुई है। और इसमें जो दोनों तरफ के लिए मैं समझता हूं कि अच्छी उनके लिए सिचुएशन बन गई है, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। हुकूमत के लिए इसमें इशू क्या था, देखें वो बिल जो मंजूर हुआ था कौमी असेंबली से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यह कहा गया था कि अगर ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाता है तो ये एक्ट चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा था, फरोग नसीम साहब ने भी कहा था कि हम इसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि इसमें कई जो शिकें हैं ये आइन से मुतसादिम है। अब रहा मामला ईवीएम का और इंटरनेट वोटिंग का, वो मामला भी बज़ाहिर इसी में ही चला गया है। इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम के मामले पर अब अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो जंग चल रही थी मैं समझता हूं वो भी थम जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा जो उनके जो कंसर्न थे, उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो यही थी कि इस पे कंसेंसस होना चाहिए। बाकी तो सारी ऑपरेशनल थी, कुछ उससे अपने रिलेटेड थी, यानी वो जो 37 एतराजात थे उसमें 1 दर्जन से जायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो सलाहियत पर सवालात उठाए थे और उस पर उन्होंने हम नहीं ये कर सकते, तो वो फिर एक अलग चीज हो जाएगी। तो हुकूमत ने अपने तई अच्छी कोशिश की है, अपोजिशन ने भी अच्छा जेस्चर दिखाया है, तो बिल आखिर ये मामला खुश असलूबी से अल्लाह करे हाल हो जाए। ठीक है सदीक, आपको क्या लग रहा है जो सर जंग थी अब ये खत्म हो चुकी है, और अब जिस तरह अदील ने भी ये बात की है कि यही स्टेप हुकूमत को लेना चाहिए था और इसी की जरूरत भी थी, तो अब आगे आपको लगता है कि आम इंतखाबात में क्या ये एक प्लेटफॉर्म पर या एक पेज पर अपोजिशन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आ सकेंगे? देखिए कोशिश तो अच्छी है और होना भी यही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोशिश में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, क्यों? उसकी रीज़न यह है कि एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात हैं। जो मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप है वो नहीं चाहता कि पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ किसी भी मामले पर बैठ कर बातचीत की जाए, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई ताउन किया जाए, वो इसके बिल्कुल हक में नहीं है। जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो चाहता है कि हमें इंगेज करना चाहिए, हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। जब देखें नून लीग जो मेन स्टेक होल्डर है, जब उनके अंदर ही इख्तिलाफात हैं तो ये कैसे हो सकता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। दूसरा जो इसमें मसला है वो ये है कि देखें जो अपोजिशन है वो कैसे छोड़ देगी साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, जिन्होंने वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो पीडीएम ही कहती थी, जो पीएमएलएन ही कहती थी, जो पीपल्स पार्टी ही कहती थी। तो इस मौके पे मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, खास तौर पे पीएमएलएन जो है वो उनको इस तरह से तनहा इस मामले में छोड़ देगी। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि अपोजिशन कभी भी ये नहीं चाहेगी, 1% भी ये नहीं चाहेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दी जाए। वही बात जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है, अक्सरियत जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है। अगले इलेक्शन में भी वो इमरान खान को ही वोट करेंगे, तो इसलिए अपोजिशन नहीं चाहेगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से भी नहीं करेगी। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कल जो वाजे हो गया, जो बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, बड़े तबसरे किए जाते थे कि जी 1 साल पहले असम्बली तोड़ के और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। कल जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि काबीना ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ही जाकर होंगे और उससे पहले जो है वो इंतखाबात का, कबल वक्त इंतखाबात के कोई चांसेस नजर नहीं आते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोशिश हुकूमत की जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हुकूमत को कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इलेक्शन कराने हैं तो अभी फौरी तौर पर फैसला करना होगा, और फौरी तौर पर फैसला इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इससे बड़े 2 इशूज जो हैं, 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान का मामला और चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन या नए चेयरमैन नैब की तकरीर का मामला, इनके ऊपर हुकूमत के और अपोजिशन के खिलाफ होगा। और इससे ज्यादा आप देखेंगे कोई ना कोई पॉलिटिकल एक ऐसी हैपनिंग हो जाएगी जिसमें दोबारा दोनों जो है
वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये वक्ती तौर पे तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें तो कोई ज्यादा उम्मीद अदील, नजर इसका नहीं आती। क्या नुकसान हो सकता है अगर ये जो मूव, अच्छी तो मूव है, कोशिश भी अच्छी है, लेकिन अगर ये नहीं हो सकता पॉसिबल, जिस तरह से पॉइंट्स और रीजन भी बताया सदीक ने, तो फिर नुकसान क्या होगा? देखें, इसमें अपोजिशन को भी एक पैगाम तो दे दिया था ना इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने, कि आप नहीं बैठते, ठीक है, हम मुश्तरका इजलास में ले आते हैं मामला। हमने तो ईवीएम लेकर आना है, इंटरनेट वोटिंग लेकर आनी है, फिर उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा होना पड़ गया उनको। तो अब जाहिर है अपोजिशन के पास भी ये मौका है। कल को अपोजिशन 2023 के इलेक्शन में फिर ये नहीं कह सकेगी जी हमें पूछा नहीं गया, और वन साइडेड जो कानून साजी करके, इस पे कंसेंसस के बगैर कानून साजी करके ये हम पर थोप दिया गया। तो अपोजिशन के पास भी यानी इतना इजी नहीं था इसको अवॉइड करना। जहां तक मामला है पार्लिमानी कमेटी में इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम के मामले पे, मेरा ख्याल है सदीक साहब की बात जो मैं उसको सेकंड करता हूं कि ये दो ऐसी चीजें होंगी, यानी बाकी इस्लाहात जो हैं उन पे कंसेंसस हो जाएगा, वो एकेडमिक टाइप हैं। जो ईवीएम है और इंटरनेट वोटिंग खास तौर पे, इस पे जब डेडलॉक बनेगा तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई गिव एंड टेक होगा। शायद हुकूमत इंटरनेट वोटिंग को ड्रॉप कर दे और ईवीएम पे आगे प्रोसीड करे, क्योंकि उसमें जाहिर है ऑपरेशनल बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसमें फिर गिव एंड टेक होगा, कोई बातचीत होगी, लेकिन कोई ना कोई जो हल है वो विन विन सिचुएशन शायद दोनों के लिए बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का कयाम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद कोई इस पे एक पेज पर तमाम इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और अपोजिशन आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता, लेकिन फिर भी जो अवाम के लिए अच्छा है होना वही चाहिए ना। जी अच्छी मूव है हुकूमत की, और ये मामला अब बिल आखिर उसी डगर पर अब चलने लगा है जिस पर इसे जाना चाहिए था, यानी जिसके तहत इलेक्शन एक्ट 2017 बना था। इनको मिल बैठना था, ये कमेटी रूम नंबर 5 में बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठेंगे, और यहां पर असल जो कानून साजी का मरहला है वो यही पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिस पर अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया है। और इसमें कुछ टेक्निकल मसले आ गए थे। अब देखें कि बाबर अवान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि यानी जो गुज़िश्ता बुध गुजरी है उस रोज ये बिल यानी जो सेनेट से मुस्तरद हुआ था, ये जॉइंट सेशन को रेफर करवाया जाएगा कौमी असेंबली से। एक हफ्ता गुजर गया है, इसको एजेंडे से बार बार निकलवाया जाता रहा है, और ये बुनियादी तौर पे बैकडोर बातचीत चल रही थी जो कल मटेरियलाइज हुई है। और इसमें जो दोनों तरफ के लिए मैं समझता हूं कि अच्छी उनके लिए सिचुएशन बन गई है, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। हुकूमत के लिए इसमें इशू क्या था, देखें वो बिल जो मंजूर हुआ था कौमी असेंबली से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यह कहा गया था कि अगर ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाता है तो ये एक्ट चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा था, फरोग नसीम साहब ने भी कहा था कि हम इसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि इसमें कई जो शिकें हैं ये आइन से मुतसादिम है। अब रहा मामला ईवीएम का और इंटरनेट वोटिंग का, वो मामला भी बज़ाहिर इसी में ही चला गया है। इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम के मामले पर अब अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ जो जंग चल रही थी मैं समझता हूं वो भी थम जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा जो उनके जो कंसर्न थे, उनकी जो रिजर्वेशंस थी, वो यही थी कि इस पे कंसेंसस होना चाहिए। बाकी तो सारी ऑपरेशनल थी, कुछ उससे अपने रिलेटेड थी, यानी वो जो 37 एतराजात थे उसमें 1 दर्जन से जायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो सलाहियत पर सवालात उठाए थे और उस पर उन्होंने हम नहीं ये कर सकते, तो वो फिर एक अलग चीज हो जाएगी।